नमस्कार दोस्तों। नूतन वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मैं बीते दिन एक मेरे साथ घटना हुई, मैं वो आपके साथ बताना चाहता हूँ। मैं एक दुकान पर सामान लेने गया था और वहाँ मैंने पाया कि एक व्यक्ति आया, उन्होंने पूछा कि ये हलाल प्रमाणित है या नहीं। तब मेरे दिमाग में एक बात आई कि आखिर हलाल क्या है। तो फिर मैंने हलाल के बारे में पढ़ा गूगल पर, कई किताबों में, तो समझ में आया हलाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए। हलाल एक शब्द नहीं, एक तंत्र है। हलाल का वैसे तो एक सामान्य अर्थ है कि मुसलमानों के लिए क्या वैध है और क्या अवैध है, और जो अवैध है उसे हराम माना जाता है। इस्लाम में कट्टरपंथी शरीयत, कुरान, हदीस, सुन्ना में दिशा निर्देश दिए गए हैं। कुरान के 10वें अध्याय की 59वीं आयत में जिक्र है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए भोजन अथवा रसद को हलाल और हराम बनाया है। हलाल के माध्यम से विश्व के कई इस्लामिक देशों में समन्वय तंत्र स्थापित किया जा रहा है। इस्लामिक देशों को हलाल के माध्यम से आर्थिक रूप से जोड़ा जा रहा है। हलाल का प्रमाणन वैश्विक रूप से 1974 से प्रारंभ हुआ और आज 2023 में आते आते उसकी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। अगर हम बीते 10-12 साल पीछे जाएंगे तो ध्यान में आएगा कि 2010 में हर्जेगोविना के प्रमुख मौलवी डॉक्टर मुस्तफ़ा ने हलाल के माध्यम से दुनिया को कब्जाने का आह्वान किया था मुसलमानों से। आखिर हलाल में ऐसी ताकत कहाँ से आई? आखिर हलाल क्या है जिसे दुनिया को कब्जा जा सकता है? हम देख रहे हैं कि जिसके पास आर्थिक समृद्धता है उसका आज विश्व में डंका है। तो आर्थिक रूप से अपने लोगों को सहयोग पहुंचाने के लिए हलाल प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। हलाल प्रमाण पत्र भारत में उलेमाए हिंद, जो दिल्ली में स्थित है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। और हम देखेंगे और इतिहास में अगर जाएंगे बीते 10-5 सालों में, तो हम पाएंगे कि उलेमाए हिंद ने कई आतंकवादी, कई ऐसे व्यक्तियों की मदद की, कई व्यक्तियों के लिए वकीलों की मदद की जिन्होंने देश में अशांति फैलाने का कार्य किया। ऐसे 2-4 केस मैं आपके सामने बताऊंगा। अगर हम याद करें तो 26/11 का एक हमला मुंबई में हुआ था। उसमें उन आतंकवादियों केस के लिए फंडिंग उलेमाए हिंद द्वारा की गई थी। जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस, अगर हम उसको ध्यान करेंगे तो मिर्जा हिमायत बेग बनाम महाराष्ट्र सरकार में फंडिंग और मदद की गई। लश्कर कनेक्शन केस, अब्दुल रहमान बनाम कर्नाटक सरकार। पलारीवत्तम ISIS केस 2017 में हुआ था। जयपुर का ISIS केस, सिराजुद्दीन बनाम राजस्थान सरकार। और ऐसे ही कई अनेकों केस जिसमें उलेमाए हिंद द्वारा उनकी आर्थिक सहयोग किया गया। आखिर ये आर्थिक सहयोग करते कैसे हैं? तो इसके लिए विश्व के इस्लामिक देशों ने हलाल को माध्यम बनाया है। किसी भी बड़ी कंपनी को हलाल का प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। अगर वो हलाल का प्रमाण पत्र नहीं लेता है तो कोई भी इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति उसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेगा, जिससे उसे आर्थिक नुकसान पहुंचेगा। और इस कारण वह हलाल प्रमाण पत्र लेने के लिए बाध्य होता है। दिस इज अ यूनिटी, ये उनकी एकता की ताकत है। और सभी कंपनियां इससे हलाल प्रमाण पत्र, भारत में अगर हम देखें तो भारत में अभी वर्तमान में 100 बड़ी बड़ी कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने हलाल प्रमाण पत्र ले रखा है और हमें इसके बारे में पता भी नहीं है, या ये कहें कि जानकारी नहीं है। अगर हम बात करें तो ऐसी कई कंपनियां हैं, जैसे पतंजलि की हम बात करें, पतंजलि ने भी हलाल प्रमाण पत्र लिया है। वडीला एक आइसक्रीम कंपनी है, उसने भी हलाल प्रमाण पत्र ले रखा है। और ऐसी अनेक कंपनियां हैं। अब हम
हलाल के बारे में बात करते हैं और हलाल का नाम समझते हैं। हलाल क्या है आखिर? अगर हम हलाल को समझना चाहते हैं तो हलाल के शब्द को समझें। हलाल व झटका दो प्रकार के बीफ या मांस होते हैं। मुसलमानों में हलाल मांस का सेवन किया जाता है व गैर मुस्लिम व्यक्तियों में झटका मांस का सेवन किया जाता है। हलाल मांस को खाने वालों की संख्या 20% है और झटका मांस को खाने वालों की संख्या 80% है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हलाल का व्यापार 80% है और झटके का व्यापार 20% है। अगर हम प्रमाण पत्र जारी करने की वैधता की बात करें तो भारत में हमारे यहाँ खाद्य पदार्थ जारी करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करने की जो व्यवस्था है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया व फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन FDA के पास है तथा भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय द्वारा या संविधान के द्वारा हलाल को किसी भी प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। अर्थात ये हलाल प्रमाण पत्र अवैध है। फिर भी एक यूनिटी के कारण सभी बड़ी बड़ी कंपनियां हलाल प्रमाण पत्र लेती हैं और इस प्रमाण पत्र लेने के एवज में करोड़ों अरबों रुपए उन्हें हर साल टैक्स के रूप में देना पड़ता है। तो आप एक बार गौर कीजिए कि आपकी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार कब्जे में किया जा रहा है। जो धंधे हमारे खटीक समाज के थे, वाल्मीकि समाज के थे, आज वो धंधे किसके पास हैं? आज इस हलाल सर्टिफिकेट के बदले जो पैसा दिया जा रहा है उस पैसे का उपयोग उन संस्थाओं के द्वारा कहाँ किया जा रहा है और हम इनसे कैसे बच सकते हैं व सरकार की क्या भूमिका हो सकती है, एक बार विचार करें और कमेंट करें। जय श्री राम। आपने मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।